नमस्कार। कोरोना के इलाज के लिए जिस दिन से भारत ने ताइवान से 1 लाख किट खरीदी थी, जिस दिन ताइवान की किट भारत पहुंची थी, उसी दिन से चीन का माथा ठनका हुआ है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत ताइवान के इतने नजदीक आए। अब हो क्या रहा है कि 22 तारीख को भारत की WHO में एंट्री होने वाली है। भारत वहां WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरपर्सन के प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठेगा और वो जापान की जगह लेगा। उसका कार्यकाल 3 साल का होगा और भारत जो है, अंदर से भारत सरकार चाइना के प्रति ताइवान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और भारत सरकार लगातार 3 या 4 देशों के, लगभग ज्यादातर देशों के संपर्क में है और ये कवायद बड़ी गुपचुप चल रही है। इसमें भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने उन देशों से, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से लगातार बातचीत जारी रखी है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर ताइवान को WHO में जगह कैसे दी जा सकती है। अमेरिका चाहता है, अमेरिका ताइवान को जगह देना चाहता है और वो खुले तौर पर समर्थन भी कर रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन के रिश्तों में विश्वासघात की दरार लगातार चौड़ी हो रही है। लेकिन भारत के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि जब वो WHO में होगा तो वो ताइवान को क्या एंट्री दिला पाएगा, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता। चीन वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कहता है। दिल्ली में जो चीन दूतावास है, उसकी प्रवक्ता ने पहले ही यहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस बैठक से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है और इशारों में भारत से कह दिया है कि आप वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ न जाएं, हमारे रिश्ते आपसे खराब हो सकते हैं। इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, ताइवान चीन की दुखती रग है। जिस तरह भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसी तरह से चीन के लिए ताइवान, बल्कि ताइवान बढ़कर है। और ताइवान ने जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का मुकाबला किया, जबकि ताइवान चीन के बगल में ही है, कोरोना वहां सबसे ज्यादा फैलता, लेकिन उसने जिस तरह से इसको टैकल किया, वहां के वैज्ञानिकों ने या वहां के विशेषज्ञों ने जिस तरह से इसको टैकल किया, उससे वहां कम से कम लोग मारे गए। 7 या 8 लोग वहां मारे गए कोरोना से और 450 के आसपास वहां संक्रमित थे। और उन्होंने जो नीति अपनाई, जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, जिस तरह से उन्होंने इसको हैंडल किया, उससे वहां संक्रमण नहीं फैला। इससे अमेरिका बहुत प्रभावित है। अमेरिका ये चाहता है इस मामले में जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है ताइवान ने, उसके अनुभव का हमें लाभ हो, और वो इसीलिए ताइवान को अपने खेमे में लाना चाहता है और वो WHO की मेंबरशिप दिलवाना चाहता है। अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, कड़ा इम्तिहान भी है, और भारत अंदर से चाहता है कि इस मामले में ताइवान को समर्थन किया जाए, लेकिन उसके सामने चीन है और चीन कभी नहीं चाहता। और अगर भारत ने ताइवान का समर्थन किया और उसको WHO में एंट्री दिलाने में मदद की, तो चीन के साथ संबंध खराब होने का भी खतरा है। और चीन इससे पहले भारत को लगातार आगाह कर चुका है। चीन भारत पर लगातार दबाव बनाता रहा है। लेकिन भारतीय विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आपको चीन को टैकल करना है तो ताइवान का मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन भारत की परवाह करता कहाँ है। चीन कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों को हथियार मुहैया कराता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, मसूद अजहर को जैसे खूंखार आतंकवादी को बचाता है। तो चीन ने कब हमारी परवाह की है। इसलिए भारत को चीन को टैकल करने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए ये कूटनीतिक दांव चलना ही होगा। और भारत सरकार कैसे ये कर पाती है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।